Welcome, dear students, to my channel Biology with Professor Rajkumar. Today, I am going to introduce chapter number 5, the name of chapter Acellular Life, and we will discuss about the topics at the lecture number 15. The topic here, the symptom, treatment, and transmission of AIDS here. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे हमने इससे पहले HIV की लाइफ लाइफ साइकिल हम उनकी भी स्टडी हम कर चुके हैं। HIV की स्ट्रक्चर की भी स्टडी हम कर चुके हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ऑफ द एड्स हियर। तो जब हम एड्स की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि सिम्टम्स ऑफ एड्स। तो सिम्टम ऑफ एड्स में जब हम चलते हैं तो नंबर 1 पे आई रिटन हियर द HIV इन्फेक्शंस symptoms initially appear for the brief period of time, such as a fever, flu, headache, and patient is then capable of spreading the diseases to others here. तो स्टूडेंट नंबर 1 पे जब हम देखते हैं कि जो आपके पास जो HIV का जो इन्फेक्शन है, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो सिम्टम इनिशियली जो इनिशियल बेसिस पे जो सिम्टम हमें नजर आते हैं, तो वो सिम्टम की जब हम बात करते हैं तो अपीयर होते हैं फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम। ये ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जाहिर हो जाते हैं। सचेज अगर आप देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फीवर आ जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लू, हेडेक, एंड पेशेंट इज देन कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज टू अदर्स हियर। मीन अब आपके जो पेशेंट हैं, अब वो कैपेबल हो चुके हैं कि स्प्रेडिंग द डिजीज टू अदर्स। इसकी मीनिंग क्या है कि अब वो जो पेशेंट है वो बीमारी फैला सकते हैं। आपके जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर वो उनके साथ रहते हैं तो। नंबर 2 पे हम देखते हैं कि द वायरसेस में परसिस्ट इन द फॉलोइंग स्टेजेस for an average of 10 years without causing any symptoms. However, the persons may have the swelling lymph nodes in the neck area here. तो सेकंड नंबर पॉइंट में जो हमने लिखा हुआ है, तो हमने बताया कि द वायरसेस में परसिस्ट इन द फॉलोइंग स्टेजेस। आपके जो वायरसेस हैं वो परसिस्ट करते हैं स्टेजेस के दौरान फॉर द एवरेज ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल की 10 ईयर्स की एज तक हम देखते हैं कि without causing any symptoms, however the person may have the swelling lymph nodes। अगर हम देखते हैं कि आपके पास जो पेशेंट है, persons may have the swelling lymph nodes in the neck area। नंबर थर्ड पे इसमें हम बात करते हैं कि अदर इन्फेक्शंस लाइक अगर हम देखें तो इनिशियल इन्फेक्शन तो हम यहाँ पे सिम्टम चेक कर चुके हैं, लेकिन बाकी अगर हम आगे चल के देखते हैं तो अदर इन्फेक्शन लाइक द ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी की हम बात करते हैं, निमोनिया की हम बात करते हैं, मेलाइग्नोसिस की बात करते हैं, कैप्सोस सरकोमा की बात करते हैं, कैप्सोस सरकोमा की हम बात करते हैं। मे एवरेज व्हेन द इम्यूनो सिस्टम डिटेरियोरेट्स देयर मे आल्सो बी अदर वायरल इलनेस सच एज इन्फ्लुएंजा, हर्सियर। तो स्टूडेंट जो ये थर्ड नंबर पे जो पॉइंट हम लिखी हुई है कि अदर इन्फेक्शन अगर आप देखें जैसे टीबी हो गई, निमोनिया हो गया, मेलाइग्नोसिस हो गई, कैपोसिस सर्कोमा जिसको हम कहते हैं, स्किन कैंसर कहते हैं जिसको हम, में एमर्ज, वो भी एमर्ज हो सकती है व्हेन द इम्यूनो सिस्टम डिट्रियोट्स। आपका जब इम्यूनो सिस्टम डिट्रियोट हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट जब आप हमें पता है कि जो जो एड्स है, एड्स की जब हम बात करते हैं ये सारी चीजें हम इससे पहले हम बात कर चुके हैं उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, कैसे इन्फेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे एड्स को देख देख चुके हैं कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि देखें कि अगर हमें पता है कि आपका जो इम्यूनो सिस्टम है ड्यूरिंग द एड्स के दौरान हमें पता है कि वो आपका इम्यूनो सिस्टम वीक हो चुका है। मीन जब आपका इम्यूनो सिस्टम वीक हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि आपको जो दूसरी बीमारियां भी आसानी से हो सकती हैं। जैसे हमने राइट डाउन किया हुआ है कि टीबी है, निमोनिया है, मेलाइग्नोसिस है, कैप्सोस सर्कोमा जिसको हम कहते हैं, में एमर्ज व्हेन द इम्यूनो सिस्टम डिट्रिएट। आपका इम्यूनो सिस्टम जब डिट्रिएट हो जाता है, देयर में आल्सो बी अदर वायरल इलनेस सच एज इन्फ्लुएंजा एंड हर्प्स। अब उसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी जो वायरल इलनेस है वो भी आपको आसानी से हो सकती हैं ये, क्योंकि आपकी इम्यूनो सिस्टम वीक हो चुका है ड्यू टू द एड्स के दौरान हम देखते हैं। तो फाइनली हम देखते हैं कि आपके इसी सिम्टम में हम बात करते हैं द इम्यूनो सिस्टम वीकन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स। तो स्टूडेंट हम पहले भी बता चुके हैं कि आपके पास जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ड्यूरिंग द एड्स HIV के इन्फेक्शन के दौरान ही है। तो इसी पॉइंट के अंदर हमने बताया कि आपका जो इम्यूनो सिस्टम वीक हो चुका है। क्यों वीक हो चुका है? क्योंकि आपके जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं कि ये जो आपके जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो आपके क्या है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। और इनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से फिर हम क्या देखते हैं कि वेट लॉस हमें नजर आता है, नाइट स्वीट्स नजर आती हैं, डायरिया नजर आती है, सेप्टिकीमिया नजर आती है, और उसके अलावा डेमेंशिया जिसको हम कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी कहते हैं, लाइक इन्फेक्शन काज द डेथ ऑफ पर्सन हियर। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम आपके पेशेंट में हो सकते हैं, और ये डेमेंशिया हो गई, आपकी डायरिया, नाइट स्वीट्स, वेट लॉस,
इस तरह की कंडीशन हो जाती है, फाइनली आपका जो पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ ऑफ द पर्सन। कौन सा पर्सन? दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द HIV, और HIV के साथ वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वो आपके पर्सन की उनकी डेथ हो जाती है। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट हम बात करेंगे कि जब आपके पास ये जो पेशेंट है, जब वो एड्स से मुब्तला हो जाते हैं, तो अब उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? तो देखें, वैसे तो हम कहते हैं कि ये जो बीमारी है आपकी, जिसको हम कहते हैं क्यूरलेस कहते हैं, ये लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उस पेशेंट की हम लाइफ स्पेन को बढ़ा सकते हैं। आपके उनके जो आपके जो ये पेशेंट हैं, जो HIV से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हम उनके लाइफ स्पेन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ताकि वो अगर पेशेंट की अगर 2 या 3 साल में अगर उनकी डेथ होनी है, तो वो एक 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 1.5 साल और जिंदा रह सके। और इस ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट मेडिसिन है यहाँ पे। तो नंबर 1 पे स्टूडेंट हमने राइट डाउन किया, टू स्टार्ट द ब्लड saliva samples must be tested for the HIV। सबसे पहले हम HIV के लिए हम सैंपल ले लेते हैं, वो सलीवा के भी ले सकते हैं, ब्लड के भी ले सकते हैं, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि HIV है या नहीं है। Which can be done to determine the virus existence here। आपकी ये जो टेस्ट है, यही डन कर सकती है कि क्या वायरसेस की क्या एग्जिस्टेंस है या नहीं है। नंबर 2 पे हमने राइट डाउन किया हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड टेस्ट एंड एंटीबॉडी टेस्ट आर फर्दर मेथड फॉर डिटेक्टिंग द वायरस। देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि जो नेफ्स की जो टेस्ट होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कहते हैं, और एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। तो ये जो इस तरह की जो टेस्ट है, हम टेस्ट करवाते हैं, और इसमें यहाँ से हम वायरसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वायरस HIV है या नहीं है। नंबर 3 पे हमने राइट डाउन किया हुआ है, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट। एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट इज द मेथड ऑफ ट्रीटिंग द HIV दैट कंबाइन द वेरियस मेडिकेशंस हियर। तो जब हम बात करते हैं ART की, ART हम कहते हैं एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट इज अ मेथड ट्रीटिंग द HIV। हम ट्रीट कर सकते हैं HIV को, दैट कंबाइन द वेरियस मेडिकेशन, डिफरेंट मेडिकेशन के थ्रू। वो कौन सी मेडिकेशन है? नीचे हम चलते हैं यहाँ पे, द मेडिकेशंस आर यूज्ड टू ट्रीट द एड्स आर पार्ट ऑफ द क्लास ऑफ वेरियस एंजाइम्स इनहिबिटर्स हियर दैट स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ द वायरल एंजाइम्स हियर। जिस मेडिकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं, जो वो पेशेंट जो इस्तेमाल करता है, उन जब उन मेडिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है कि क्लास ऑफ द वेरियस एंजाइम इनहिबिटर्स दैट स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ द वायरल एंजाइम। आपके जो वायरल एंजाइम्स होते हैं, और उनके लिए जनरली भी अगर हम देखते हैं तो इनहिबिटर्स होते हैं। तो हम जो मेडिकेशन देते हैं, तो वायरल एंजाइम की इनहिबिटेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो आपके जो वायरल एंजाइम है, वो इनहिबिटेड हो जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू द इनहिबिटर्स ऑफ द एंजाइम्स, एंजाइम के इनहिबिटर्स चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके पास फंक्शनिंग ऑफ द वायरल एंजाइम वो स्टॉप हो जाती है। तो आपके वायरल एंजाइम की जब फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी, तो उसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। लास्ट में हम बात करते हैं कि जो मेडिकेशन हम यूज करते हैं, जिसमें हम बताते हैं आपको स्टूडेंट यहाँ पे कि ट्रोल्डा है, और डिस्को है, और रिकोबिया हैव बीन फाउंड टू बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट द HIV हियर। ये 2-3 हमने मेडिकेशन के नाम लिखे हुए हैं, और ये इफेक्टिव है अगेंस्ट द HIV की बात करते हैं। ये तो स्टूडेंट आपके हो गए कि ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स हियर। फाइनली हम बात करते हैं कि ये सिम्टम और ट्रीटमेंट के बाद हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ द HIV है। तो इसमें हम बात करते हैं कि ये इसकी ट्रांसमिशन होती कैसे है। अगर वो ट्रांसमिशन के बारे में हमें मालूमात हो जाती है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि HIV एक जगह से एक 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 बॉडी से दूसरी बॉडी में उसकी ट्रांसमिशन रुक जाए। तो नंबर 1 पे आई रिटन हियर द HIV स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एक्सपोज बॉन्ड्स, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड मदर टू चाइल्ड प्लेसेंटा है। तो नंबर 1 पे स्टूडेंट हमने राइट डाउन किया हुआ कि बॉन्ड्स के थ्रू भी दाखिल हो सकते हैं आपके यही HIV। कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, कि अगर एक पेशेंट आपका मुब्तला हो चुका है HIV के साथ, अगर वो यही पेशेंट आपका अगर ब्लड डोनेट करते हैं टू द अदर पर्सन, डोनर टू द रिसिपेंट ईयर, तो इसी तरह से HIV ट्रांसमिट हो सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक मदर है, और बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, वो बच्चा जो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, मदर की बॉडी के अंदर, तो जाहिर है उनकी जो गिजा, उनकी जो सप्लाई जारी होती है, वो प्लेसेंटा के थ्रू होती है। और यही प्लेसेंटा, अगर वो मदर आपकी इन्फेक्टेड है इन्हीं HIV के साथ, तो वो बच्चा जो होगा, जो प्लेसेंटल स्ट्रक्चर के थ्रू वो सर्वाइव कर रहा है, वो भी आपका मुब्तला हो सकता है, वाउंड्स के थ्रू भी मुब्तला हो सकता है। सेकंड पे हम इसमें बात करते हैं कि इट कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हियर, where the urogenital tract and its fluid help the virus spread here। सेकंड नंबर में हम बताया कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। दो लाइफ पार्टनर हैं,
अगर वन लाइफ पार्टनर आपका इन्फेक्टेड हो जाता है HIV के साथ, एड्स के साथ है, अगर वो सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं टू द अदर्स पर्सन्स, टू द अदर लाइफ पार्टनर्स, तो हमें पता है कि ये जो सेमेंस की जो ट्रांसमिशन होती है, वो सेमन के थ्रू वो ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम द वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, फ्रॉम द वन पार्टनर टू द अनदर पार्टनर ही है। ये तो स्टूडेंट हमने देखा कि सेकंड वन पे। थर्ड पे हम स्टूडेंट बताते हैं कि द वायरल ट्रांसमिशन इज कॉज्ड बाय पीपल हु शेयर और रिसीव द वैक्सीनेशन यूजिंग द अनस्टेरिलाइज्ड सिरिंजेस। तो देखिए जो थर्ड वन पॉइंट हमें बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे भी ट्रांसमिशन हम यहाँ देख रहे हैं, और वो ट्रांसमिशन कैसे देखते हैं, हमें पता है कि सिरिंजेस का इस्तेमाल होता है, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो किसी और बीमारी के लिए हम इस्तेमाल करें। तो जब हम आपकी जो सिरिंजेस को यूज करते हैं, अगर वो अनस्टेराइज हैं, वो स्टेराइज नहीं है, अगर देखें कि आपके पास जो वो नीडल्स को हम जब बॉडी में दाखिल करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर वो नीडल, वो आपके जो सिरिंजेस हैं, अगर वो हम देखते हैं कि कंटामिनेटेड है विद HIV के साथ, तो जाहिर है वो हेल्दी पर्सन को जब हम लगाएंगे तो आपकी HIV ये ट्रांसमिट हो सकते हैं बॉडी के अंदर। नंबर 4 पे हम देखते हैं कि बिफोर इंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी वन शुड टेक प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ HIV हियर। तो देखें कि जब सेक्सुअल एक्टिविटीज में जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इससे पहले हमें प्रिकॉशन को यूज करने चाहिए, ताकि हम प्रिवेंट हो जाएं स्प्रेड ऑफ द HIV के थ्रू हम देखते हैं। और देन हम देखते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज नो वैक्सीन टू स्टॉप ट्रीट द HIV, get the vaccinated to guard against the opportunities infections while you have AIDS here। तो स्टूडेंट हम बताते हैं कि अगर हम इनकी बात करते हैं कि तो आपको देखें ना, इनके लिए HIV के जो आपके जो एड्स है, इसके लिए ना कोई वैक्सीन है, ना कोई ट्रीटमेंट है इसकी, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये क्यूरलेस डिजीज है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अवॉइड द पासिंग अराउंड द नीडल्स हियर। तो जो आप देखते हैं कि अगर जहाँ नीडल्स हैं, अगर ओपन एरिया में हैं, और आप अवॉइड करें इनसे, ताकि हो सकता है कि वो उस नीडल के अंदर ये HIV मौजूद हो और आपको पिन हो जाए और आपकी बॉडी के अंदर वो दाखिल हो सकते हैं, जैसे आपकी जो अनस्टेराइल नीडल्स होती हैं। देयर इज नो क्यूर फॉर दिस डिजीज हियर। अगर हम बात करते हैं कि ये हम पहले भी बता चुके हैं कि इस बीमारी की कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम लाइफ स्पेन को हम बढ़ा सकते हैं, और अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि उसकी ट्रांसमिशन नहीं हो, हम अगर प्रिकॉशंस को यूज करें, हम प्रिवेंट हो सकते हैं आपकी इसी HIV के साथ हम देखते हैं, एड्स के साथ देखते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर हमने तीन स्ट्रक्चर की हमने बात की। एक तो हमने सिम्टम की बात की कि एड्स की जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, इनिशियली क्या हमें नजर आते हैं, और फाइनली हम क्या देखते हैं। और सेकंड नंबर पे हमने बात की ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स। वैसे तो एड्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम लाइफ स्पैन पेशेंट की बढ़ा सकते हैं कुछ मेडिकेशन के थ्रू, ताकि जो आपके जो वायरसेस हैं जो बॉडी में दाखिल होते हैं एड्स के पेशेंट के अंदर, उनके अंदर हम इनहिबिटर का एंट्री करते हैं, ताकि वो इनहिबिटर आपके वायरल एंजाइम को ब्लॉक कर सके यहाँ पे। इसी तरह से लास्ट में बात की थी ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ द HIV। ये सारे हमने देख लिया कि आपके इसी लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने देखा, और तीन स्ट्रक्चर की हमने बात की यहाँ पे। आई होप you understand lecture number 15. So don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. If you have any questions about the lecture, so comment down and I will try to reply everyone here. Thank you very much.